आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कर्ज धारकों को सरकार की कैशबैक योजना के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कैशबैक क्या है। कर्ज पर ली हुई राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही कैशबैक है। कर्ज धारकों ने कर्ज के रूप में जो राशि ली है उसका चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि का साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वही राशि सरकार कर्ज धारकों को कैशबैक के रूप में देने वाली है। यह कैशबैक की राशि 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक देने वाली है। इतने समय की राशि कैशबैक के रूप में कर्ज धारकों को मिलने वाली है। कैशबैक क्यों दिया जा रहा? कोरोना काल में सरकार ने जिन व्यक्तियों ने कर्ज लिया था उनकी सुविधा के लिए मोरेटोरियम लेने का लाभ प्रदान करने का ऑफर दिया था। तो कुछ लोगों ने मोरेटोरियम का लाभ ले लिया, परंतु कुछ लोगों ने मोरेटोरियम का लाभ नहीं लिया और वे अपनी किस्त समय पर जमा करते रहे। तो यदि जिन्होंने लाभ ले लिया उन्हें फ़ायदा मिल गया, परंतु जिन्होंने लाभ नहीं लिया, जो अपनी किस्त समय पर जमा करते रहे, उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए उन्हीं के बारे में विचार करने के लिए सरकार ने कैशबैक योजना लागू करने के बारे में सोचा है। तो 2 कारण हैं इसके। पहला भी मोरेटोरियम ना लेने वाले व्यक्ति और नियमित रूप से किस्त चुकाने वाले व्यक्ति, इन लोगों के बारे में सोचकर ही, क्योंकि जिन्होंने मोरेटोरियम ले लिया उन्हें लाभ मिला, जिन्होंने मोरेटोरियम नहीं लिया वे अपने टाइम पर किस्त चुकाते रहे कोरोना काल में भी, तो वे तो ईमानदार व्यक्ति होंगे, उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्हीं के बारे में सोच करके सरकार ने कैशबैक योजना लागू की है। कैशबैक का लाभ किसे मिलेगा? तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 2 करोड़ रुपए से कम का लोन लिया है और जिन्होंने 8 तरह का लोन लिया है। अब 8 तरह का लोन कौन सा है वो अभी आगे बताने वाले हैं। लेकिन उनका जो खाता है 29 फरवरी 2020 तक डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, उसे स्टैंडर्ड होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट या NPA श्रेणी में उसको नहीं होना चाहिए। उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यानी जो लोन की राशि है वह 2 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए और वे 8 तरह के लोन हैं जो आगे बताने वाले हैं। किस प्रकार के कर्ज पर लागू? अब हम यहाँ पर लोन के बारे में बताने वाले हैं भी कौन से। पहला हाउसिंग लोन, ऑटो लोन, MSME लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, एजुकेशन लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, प्रोफेशनल पर्सनल लोन, कंजम्पशन लोन। तो ये 8 प्रकार के लोन हैं, इन पर कैशबैक योजना लागू की गई है। योजना में कौन से बैंक शामिल होंगे? वे कौन से बैंक है जहां से लोन लिया गया है, कर्ज धारकों ने कर्ज लिया है, उन बैंकों के नाम। कर्ज देने वाले सभी संस्थान, सार्वजनिक और निजी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय आवास बैंक। तो ये इतने प्रकार के बैंक हैं जो बैंक इस योजना में शामिल हैं। जिन कर्ज धारकों ने इन बैंकों से कर्ज लिया है उन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है। किस अवधि के लिए यह योजना लागू है? 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के 184 दिनों के लिए यह योजना लागू है। यानी इतने समय का कैशबैक मिलेगा। कैशबैक की रकम कितनी होगी? कैशबैक की रकम मोरेटोरियम लेने पर ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि के बराबर होगी। यानी कैशबैक की रकम उतनी होगी, यदि किसी व्यक्ति ने मोरेटोरियम का लाभ लिया था तो उसका जितना ब्याज उसे उसका माफ़ हो गया है, उसी राशि के बराबर यह कैशबैक की राशि होगी। ये अकाउंट यदि किसी ने बीच में बंद कर दिया तब क्या होगा? मान लीजिए क्या होगा, चूँकि ये 1 मार्च से 31 अगस्त तक की थी, 6 महीनों के लिए, हो सकता है किसी का लोन बीच में ही चुक गया तो उसका अकाउंट बंद हो गया या किसी कारण से बंद हो गया, तो उसके लिए क्या है? योजना का लाभ 1 मार्च 2020 से
अकाउंट बंद होने तक की तारीख तक मिलेगा। यानी जिस तारीख को आपका अकाउंट बंद हो गया वहाँ तक आपको इसका लाभ मिल जाएगा। यानी आपको उतने समय का कैशबैक मिलेगा। जिनका अकाउंट बीच में बंद हो जाता है उनके लिए। मोरेटोरियम वालों को क्या, यानी ऐसे लोग जिन्होंने मोरेटोरियम ले लिया था उनको क्या मिलेगा, तो उनका ब्याज पर ब्याज माफ़ हो गया है। ऐसे लोग जिन्होंने मोरेटोरियम ले लिया उनको क्या होगा, जो ब्याज पर ब्याज लगना था कर्ज पर वह उनका माफ़ हो गया है। नियमित किस्त चुकाने वालों को क्या, यानी ऐसे लोग जो अपनी किस्त नियमित चुकाते रहे उनके लिए क्या फ़ायदा होगा इससे। 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक उन्हें कैशबैक प्राप्त होगा। जी योजना इन्हीं लोगों के को ध्यान में रख करके बनाई गई है। 5 नवंबर 2020 तक यह कैशबैक बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। यानी जो ऐसे लोग जो अपनी किस्त समय पर चुकाते रहे हैं उनको 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के समय का कैशबैक मिलेगा। और यह जो राशि होगी 5 नवंबर 2020 तक बैंक खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। कैशबैक का लाभ कैसे मिलेगा, यानी हमें कैशबैक कैसे मिले, कैशबैक बैंक द्वारा दिया जाएगा। बैंकों को पैसा सरकार देगी। लाभ 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के लिए है। अकाउंट बंद होने की स्थिति में 1 मार्च 2020 से अकाउंट बंद होने की दिनांक तक कैशबैक मिलेगा। यानी कोई व्यक्ति ये सोच रहा कि कैशबैक योजना तो शुरू कर दी है सरकार ने, परंतु मिलेगा कैसे, तो हमें कुछ करना नहीं है। कैशबैक बैंक द्वारा दिया जाएगा। बैंकों को जो पैसा है वो सरकार देगी। यह लाभ 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के लिए है। यदि कोई किसी का अकाउंट बंद हो जाता है तो 1 मार्च 2020 से अकाउंट जिस तारीख को बंद होगा वहाँ तक का कैशबैक उसको मिल जाएगा। पहला मोरेटोरियम ले लिया, दूसरा नहीं लिया, तब क्या होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक मोरेटोरियम ले लिया, दूसरा नहीं लिया, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए दूसरी अवधि के लिए कैशबैक मिलेगा। यानी यदि किसी व्यक्ति ने एक मोरेटोरियम का लाभ ले लिया, दूसरा नहीं ले पाया, तो उसके लिए दूसरी अवधि के लिए कैशबैक का लाभ मिलेगा। यह अवधि 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक होगी। यदि मान लीजिए पहली अवधि का ले लिया, दूसरी का नहीं लिया, दूसरी जो अवधि थी वो 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक थी, तो उसका लाभ से मिलेगा। कैशबैक पाने के लिए हमें क्या करना है, यानी कैशबैक चाहिए तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। इसके लिए पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा। समस्या होने पर यदि मान लो कोई समस्या आ रही, नहीं जा रहा पैसा, तो कर्जदाता जो है जिन्होंने आपको कर्ज दिया था वे स्वयं कर्जधारकों से संपर्क करेंगे। बैंक भी औपचारिक घोषणा कर सकते हैं बाद में। बैंक भी बताएंगे कि किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। ब्याज की गणना किस आधार पर की जाएगी। ब्याज की गणना जब हमने लोन लिया था उस समय जो एग्रीमेंट बनाया गया था उसी एग्रीमेंट के आधार पर ब्याज की गणना की जाएगी। कैशबैक निकालने की विधि क्या है, यानी हम कैशबैक कैसे निकालें, तो इसके लिए क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें से हम साधारण ब्याज को निकाल देंगे तो हमें कैशबैक मिल जाएगा। देखेंगे मान लीजिए मैंने किसी भी बैंक से 1000 रुपये कर्ज लिए हैं और दर 10% है, यह मैंने 3 साल लिया है, तो मैंने इसका साधारण ब्याज निकाला तो वो 300 रुपये आया। इसी का मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, 1000 रुपये थे, दर 10%, समय वही है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 331 रुपये। अब हमें कैशबैक कितना, चक्रवृद्धि ब्याज 331 है, उसमें से हम जो साधारण ब्याज 300 उसको घटा देंगे तो कितना बचा, 31 रुपये, तो हमें 31 रुपये कैशबैक मिलेगा। इसी प्रकार से जिस भी व्यक्ति की जो भी राशि है वह राशि जो 6 महीने का समय है उस राशि का 6 महीने का साधारण ब्याज निकाला जाएगा और उसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा। और दर जो लोन लिया था उसमें दर मालूम उसमें लिखी हुई होगी कि कितनी दर पर लिया था, तो उसी दर पर 6 महीने का साधारण ब्याज निकाला जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा। दोनों का अंतर निकाल करके जो भी राशि होगी वही राशि कैशबैक के रूप में हमें प्राप्त होगी। तो ये था आज का वीडियो सरकार द्वारा जारी की गई कैशबैक योजना के बारे में। आशा है आपका सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।